जय श्रीमन नारायण। प्यारे भक्तों, मित्रों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं ज्योतिष शास्त्र और हम आपके सामने एक फलित ज्योतिष का पाठ आरंभ कर रहे हैं। तो आज सर्वप्रथम समझेंगे हम लोग कि ज्योतिष क्या है, क्योंकि अनेक ज्योतिष को लेकर के अनेक लोगों के मन में अनेक भ्रांतियाँ होती है कि यह आज के जो युग में चलता हुआ समय है, अनेक प्रकार से धन आदि का बहुत से लोगों के मन में ऐसा विचार आता है कि कुछ लोग धन लूट लेते हैं बोलकर आदि, इस प्रकार से अनेक भ्रांतियाँ मन में होती हैं। तो सर्वप्रथम हम ये मानते हैं कि यह ज्योतिष क्या है। तो ज्योतिष यह कहा गया है कि वेद के अंग हैं। ज्योतिष वेद के अंग हैं, जो कि वेद के 6 अंग बताए गए हैं, उनमें से एक अंग हमारा यह ज्योतिष है। शास्त्र में, वेद आदि में बताया गया है, शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदसामिति ज्योतिषामयनम चैव षडंगो वेद उच्यते। जो 6 अंग हैं वेद के, वह उनमें से एक अंग हमारा ज्योतिष है। जो वेद के 6 अंग बताए गए हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और यह छंद, यह जो 6 प्रकार की हमारे वेद के अंग बताए गए हैं, उनमें से एक हमारा ज्योतिष है। ज्योतिष को हम अगर पढ़ेंगे तो यहाँ आपके सामने हम यह बोर्ड पे, डैशबोर्ड पे देख रहे होंगे कि यहाँ लिखा हो पराशरो वाचा। यहाँ पराशर जी का एक संवाद है, श्लोक आपके सामने लेकर के आए हैं, तो शायद आप इससे समझें। वेदेभ्यश्च समुद्धृत्य ब्रह्मा प्रोवाच विस्तृतम शास्त्र माध्यम तदेवेदम वेदांग वेद चक्षुषी। यह बता रहे हैं कि यह वेद का चक्षु यानी नेत्र, यह हमारे वेद का एक नेत्र है। ज्योतिष जो है हमारा वेद का एक नेत्र है, अंग का। हमारे जो वेद हैं उनका एक नेत्र जो कि वेद का अंग है। और जब तक हमारे नेत्र नहीं होगा तो हम किसी को देख नहीं पाएंगे। जिस प्रकार से हमारे मन में, हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में अनेक प्रकार की भ्रांति आती है, ज्योतिष है क्या, तो ज्योतिष हम आपको बताते हैं, ज्योतिष एक विज्ञान है। ज्योतिष एक विज्ञान है, इसमें किसी प्रकार के टोने टोटके आदि इस्तेमाल नहीं होते हैं। यह गणितीय, खगोलीय एक पद्धति है जो हमारे ऋषि मुनि पूर्व के समय में इनके माध्यम से अपने जीवन आदि को कृतार्थ किया करते थे, या किसी चीज़ का अनुमान लगाया करते थे, पता किया करते थे। आज के जो नासा आदि क्षेत्रों में, जो विज्ञान आदि क्षेत्रों में प्राप्त कर रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि पूर्व में ही उसको प्राप्त करके उसका ग्रहण किए हुए हैं, और हमें उन्हीं को संस्कृत के माध्यम के द्वारा बताए हुए हैं। हम आज के समय में संस्कृत पढ़ना नहीं जानते, समझना नहीं जानते हैं, लेकिन वही चीज़ें हमारे सामने अगर इंग्लिश में लिख दिया जाए तो हम जल्दी से समझते हैं। तो प्रथम श्लोक में यही है, वेदेभ्यश्च समुद्धृत्य ब्रह्मा प्रोवाच विस्तृतम शास्त्र माध्यम तदेवेदम वेदांग वेदक चक्षुषी। यानी हमें बताया जा रहा है कि यह हमारे वेद का यह जो अंग है वह नेत्र है, ज्योतिष शास्त्र। और ज्योतिष शास्त्र से यह हमें जो ब्रह्मांड के अंदर हमारे जितने प्रकार के हमारे प्लैनेट्स बोल सकते हैं, ग्रह बोल सकते हैं, या किसी प्रकार का जो हमारे खगोलीय घटना आदि होती है, हमें ज्योतिष से पता चलता है। या फिर यह मानिए कि हमारे जो ऋषि मुनियों ने यह ज्योतिष का एक
वेद का अंग बताया है उनमें से हम किसी प्रकार का मुहूर्त आदि की गणना करें जिससे हमें शुभता और अशुभ समय की प्राप्ति हो, समय का पता चले। इसलिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में यज्ञ आदि जिसका मुहूर्त निर्णय आदि होता है, उसी प्रकार से दूसरे मंत्र में यह लिखते हैं, यह कौन लोग सुन सकते हैं, कौन लोग इस पे विश्वास करेंगे। क्योंकि जब तक हमें विश्वास नहीं होगा तो यह ज्योतिषियों के लिए, जो हमारे इस ज्योतिष पाठ्यक्रम को पढ़ रहे हैं, तो खास करके आप लोग यह जानकारी ले लें कि हम किनको यह बताएं, किनको बताएं जिसमें आपसे वह सुनने में इंटरेस्टेड हों या जानने में उनकी आपसे जानने की कोशिश करें, या आपसे वह जानना चाहते हों, उन्हीं को बताना चाहिए। ऐसा कह रहे हैं, शांताय गुरु भक्ताय ऋजवे अर्चित स्वामिने आस्तिकाय प्रदातव्यम ततः श्रेयो हेवाप्स्यति। बोल रहे हैं जो शांत स्वभाव का हो, जो व्यक्ति शांत स्वभाव का हो, गुरु बड़ों के अंदर जिसकी भक्ति हो, गुरु भक्ताय, गुरु यानी बड़े अपने जिसको माने, वह इसको पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। या जो बड़े आदि का आदर करे, जब गुरु आदि का जो अनादर करेगा, या जो शांत स्वभाव का नहीं है, जब तक इसके अंदर शांत स्वभाव वाला व्यक्ति नहीं होगा तो वह इस ज्योतिष को समझ नहीं पाएगा। इसलिए ज्योतिष को समझने के लिए गुरु के अंदर भक्ति हो, ऋजवे अर्चित स्वामी ने, और हमारे वेद शास्त्र को मानने वाला हो। अगर वेद शास्त्र को मानेगा तभी वह ज्योतिष को समझ पाएगा। और हमारे ज्योतिष के अंदर बाहर की बातें हैं ही नहीं, बाहर की बातें कुछ भी नहीं बताई गई है। सभी जितने भी चीज़ें बताई गई है वह सब वेद आदि से लिया ही गया है, अलग से हमारे पास कुछ भी नहीं है। आस्तिकाय प्रदातव्यम ततः श्रेयो हेवाप्स्यति। जो आस्तिक हो, जो हमारे वेद शास्त्र आदि में जो विश्वास रखे, जो सनातन धर्म को माने। और यहाँ देखिए यह भी बताया जा रहा है, नदेयम पर शिष्याय नास्तिकाय सठाय च। तीसरे श्लोक में बोल दिए हैं पराशर जी ने कि नदेयम पर शिष्याय नास्तिकाय सठाय च। ऐसे शिष्य को कभी नहीं बताना चाहिए जो इनमें भी विश्वास ना करे और जो वेद शास्त्र आदि को नहीं माने, उनको कभी नहीं बताना चाहिए। क्यों? कारण, इसका कारण क्या है कि जब वे वेद को नहीं जानेंगे तब आपके ज्योतिष शास्त्र को क्या जान पाएंगे। इसलिए यहाँ लिखा गया, दत्रे प्रतिदिनम दुखम जायते नात्र संशय। दत्रे प्रतिदिनम दुखम जायते नात्र संशय। यह बोल रहे हैं कि उनको बताने से आप भी दुखी होंगे। अगर उनको, ऐसे व्यक्ति को किसी को बताते हैं जो भगवान को, वेद को, शास्त्र को नहीं मानते हैं, वह आप बताएंगे स्वयं दुखी होंगे। इसलिए उन्हें ये चीज़ ना बताएं। तो आज आप यहाँ तक कि हमारे पराशर जी ने कह दिया है कि अगर जो लोग जान करके, जो जानते हैं और हमारे ज्योतिष आदि को जानने के बाद जो निंदा करते हैं, वो अनेक प्रकार के जो नरक बताए गए हैं उनमें वास करते हैं। तो जब इतना बोल दिया है पराशर जी महाराज ने, तो अब ये समझिए कि इसमें जो वेद शास्त्र को जानने वाले हों, जो विज्ञान को मानते हैं, विज्ञान भी हमारे वेद आदि से लिया गया है। विज्ञान के अंदर जो भी बातें आदि आती है वह हमारे धर्माचार्य आदि से, जब यहाँ से पूर्व में आप लोग जानते भी होंगे कि हमारे जो धर्माचार्य आदि सदगुरुदेव भगवान आदि हैं, उन्हीं के द्वारा बताया गया हुआ, हमारे जो संस्कृत में विस्तृत करके बताया गया है, उन्हीं को वह बताते हैं और वह लोग आगे चल करके अपने विज्ञान में उसको यूज़ करते हैं। तो यह मान लीजिए कि यह हमारे अलग नहीं है, वह एक विज्ञान का ही एक
विज्ञान ही है ज्योतिष, और जिससे हम अगर इस ज्योतिष को अगर ग्रहण करेंगे तो हम वेद आदि को, यानी अपने प्रकृति को हम समझ पाएंगे, अपने आप को समझ पाएंगे। और जब हम इस प्रकृति को समझेंगे तो हमें सभी चीज़ जानकारियाँ प्राप्त होगी कि यह हमें कब इस चीज़ का घटना हमें प्राप्त होने वाला है, कब हमें किस चीज़ की प्राप्ति होने वाली है। वह एक माध्यम है ज्योतिष। तो आज हम लोग फलित ज्योतिष के अंदर यह स्पष्ट रूप से है, आप लोग समझ जाएं कि यह हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है वह एक विज्ञान है, और जो कि हमारे वेद में ही बताया गया है ज्योतिष शास्त्र के बारे में। वेद का ही अंग है, एक भाग है, और उसी की हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और आज जो आपको मैंने आज यह पार्ट इसलिए दिया है कि आज थोड़ा सा 2-3 पार्ट आपको समक्ष पहले भी मैं भेज चुका हूँ, आपके सामने लेके आया हूँ। तो आज से मैंने वह जो आपके पास पार्ट है, तो मैं आपको गणित ज्योतिष के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे, आपके सामने पाठ लेकर आऊँगा, जिससे आपको तिथि कैसे बनती है, नक्षत्र किस प्रकार से आता है। और हम जब बात कर रहे हैं ज्योतिष की, तब वहाँ पूरे ब्रह्मांड की बात होगी। तो ब्रह्मांड के भी बारे में बताएंगे हम बताएंगे कि किस प्रकार से ब्रह्मांड के अंदर हमारे नक्षत्र आदि कार्य करते हैं, राशियाँ आदि काम करती हैं। तो आगे हम सब चीज़ बताएंगे। तो आज सर्वप्रथम यह मानिए, हमारे पढ़ने वाले जो भी देखने वाले पाठक हैं, पढ़ने वाले हैं या देखने वाले हैं, वह आज समझिए कि यह ज्योतिष है, हमारा विज्ञान ही है, और यह सब वेद आदि से ही लिया गया है, किसी प्रकार का टोना टोटका आदि नहीं है। तो आज के लिए इतना ही है। जय श्रीमन नारायण।